क्या आपने कभी सुना है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कौन था? कुछ कल्पना करें, अपराधी कोई बाहुबली, कोई कठोर अपराधी नहीं, बल्कि केवल 8 साल का एक बच्चा। आज की यह कहानी है अमरजीत साड़ा की, जिसने अपनी बहनों और एक बच्चों की हत्या की थी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, यह एक सवाल है समाज और मनोविज्ञान के लिए। अपराध की स्थल की बात करूं तो गांव घर में जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे वो भी खेल रहा है। गांव की शांत तस्वीरें, गांव का भय, उस बच्चों की वजह से अब तो भय होने लगा है। बच्चों पे भी अब उम्मीद करना मुश्किल है। यह मामला हुआ था भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गाँव में। अमरजीत साड़ा का जन्म यही हुआ था, एक गरीब परिवार में जहाँ संसाधन कम और संघर्ष ज्यादा था। उसके पिता मजदूर थे, घर में रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में कठिनाइयां थी, पर किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस शांत से गांव में कोई ऐसा भी अपराध होने वाला है। 2006 में जब अमरजीत मात्र 6 साल का था, उसकी छोटी सी चचेरी बहन की मृत्यु हो गई, पर परिवार ने इस घटना को गंभीरता से पुलिस को नहीं बताया। शुरू में इसे एक अनजान दुर्घटना कहा गया, पर यह शुरुआत थी उस स्याह कहानी की। कुछ महीने बाद अमरजीत की 8 महीने की एक और बहन की मौत हो गई। समाज ने इसे भी दुर्घटना मान लिया, शायद कोई बीमारी या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, लेकिन सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। तीसरी हत्या जो कि खुशबू का हुआ था उसमें, लेकिन 2007 में जब खुशबू 6 महीने की एक बच्ची अचानक गायब हुई, तब गांव में भय फैल गया। पुलिस ने खोजबीन की और खुशबू का शव गांव के पास ही पाया गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अमरजीत ने खुद पुलिस को हत्या की जगह तक ले जाकर पूरी बात बता दी। जब पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की तो जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मुझे अच्छा लगा जब मैं उन्हें चोट पहुंचाता था, और कई बार उसने खुद बात करते वक्त मुस्कुरा दिया। यह प्रतिक्रिया पुलिस और मनोवैज्ञानिक दोनों के लिए चौंकाने वाली थी। विशेषज्ञों ने कहा कि अमरजीत में सामायिक भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता दिखाई दी। उसके व्यवहार में दूसरों की पीड़ा से संतोष पाने की प्रवृत्ति थी। लेकिन यह भी सच है कि वह बहुत छोटी उम्र का बच्चा था, जिस पर परिवार, समाज और माहौल का गहरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता, चाहे उसे कितना भी गंभीर अपराध किया हो। इसलिए अमरजीत को बाल गृह में भेजा गया, जहां वह अपने 18 वर्ष पूरे होने तक रहा। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था और साथ ही यह सवाल भी उठाता है कि बच्चों के अपराध से समाज को कैसे निपटना चाहिए। 2016 में जब अमरजीत का छात्रावस्था का समय समाप्त हुआ, उसे बाल गृह से रिहा कर दिया गया। आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है, या उसकी जिंदगी में क्या बदलाव है। यह एक रहस्य ही बना हुआ है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह हमें बताती है कि बच्चों पर होने वाली मानसिक प्रभावों को समझना कितना जरूरी है, परिवार और समाज की भूमिका कितना अहम होती है, और अगर कोई बच्चा असामान्य व्यवहार दिखाए तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए। भले ही यह कहानी भयावह थी, लेकिन हमें यह सिखाती है कि हर बच्चे, हर परिवार और हर समाज की जिम्मेदारी होती है कि वे संकेत को पहचाने और सही समय पर कदम उठाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना